हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। तो टेस्ट आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और 30 में से 30 सही करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर। यहां पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो हमेशा असत्य की विजय नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। तो अणु से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो पाटलीग्राम नाम था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग हमेशा सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिए और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ 30 प्रश्नों में से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर। यहां पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहां पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर। यहां पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। ए ऑप्शन है जीवात्मा की, बी ऑप्शन है देवता की, सी ऑप्शन है परमात्मा की, डी ऑप्शन है मनुष्य की। तो यहां पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। तो मंगलम जो पाठ है इसमें परमात्मा की महिमा का गान है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितना भी हम आपका प्रश्न दिए हैं यहाँ पे टेस्ट के लिए, ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिए और लास्ट में हमें जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ 30 प्रश्नों में से। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। तो सरस्वती का कुलगिरी यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र नगर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो जो परमात्मा है ये सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फाहियान, बी ऑप्शन है वैंग सांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मेगास्थनीज था ये किसके शासन काल में यहाँ पे पटना में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये पटना आया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो जो साधक पुरुष होते हैं इनको मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है द्वारिका में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ है वो कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है महाभारत से, बी ऑप्शन है रामायण से, सी ऑप्शन है मेघदूत से, डी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित है। तो जो आलस कथा पाठ है ये पुरुष परीक्षा से संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर। यहां पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो पटना में, यहाँ पे देखिए पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो माता होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, डी ऑप्शन है गुजरात की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। तो पटना बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो जो मंत्री बीरेश्वर थे ये एक दानी आदमी थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु रामदेव, डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यही जो गुरु नानक देव है ये सिख धर्म जो है उसका संस्थापक स्थापना किसने किया था। तो गुरु नानक देव ने किया था, और ये सिखों के पहले गुरु हैं, इसे आपको याद रखना है। और सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु कौन है। तो 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5,
बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, जो सच में आलसी थे उनकी संख्याएं कितनी थी, तो वो 4 थे। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने की कोशिश किए। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने का कोशिश किए। तो जो धूर्त लोग थे ये नकली आलसी बनने का कोशिश किए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आग कहां लगाई गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहां पे आपको बताना है कि आग कहां लगाई गई। ए ऑप्शन है आलसशाला में, बी ऑप्शन है गजशाला में, सी ऑप्शन है अश्वशाला में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहां लगाई गई। तो आग आलसशाला में लगाई गई, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, क्योंकि जो सच में आलसी थे उसका पता लगाने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। ए ऑप्शन है पैर पकड़कर, बी ऑप्शन है केस पकड़कर, सी ऑप्शन है हाथ पकड़कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है सहयोगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। ए ऑप्शन है धूर्त लोग, बी ऑप्शन है आलसी लोग, सी ऑप्शन है दानी लोग, डी ऑप्शन है राजा लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। तो जो आलसी लोग होते हैं ये भूख से पीड़ित होकर भी ये कुछ नहीं कर पाते, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 30 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। हम यहाँ पे कमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है और आप लोग टेस्ट में 30 में से 30 कैसे ला सकते हैं। तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसका क्या कीजिए, उसको आप लोग सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और उसमें से जो जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको क्या कीजिए, आप नोटबुक में लिखिए और उसका रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग रिवीजन करेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद रहेंगे और जब भी हम टेस्ट लेंगे तो उन प्रश्नों का आप लोग जवाब फटाफट देंगे। और ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहे तो एक दिन बोर्ड परीक्षा में आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा और आप लोग उसे चुटकियों में बना सकते हैं अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो। और आपको रिवीजन कैसे करना है, तो उस क्वेश्चन को आपको एक अच्छे कॉपी में लिखना है और उसके बाद उसको रिवीजन करते रहना है। और जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं वो एकदम बुक से रहता है क्वेश्चन और यही सब प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग एकदम वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, जो भी क्लास हम लेते हैं और उसमें का जो जो प्रश्न हम आपको बताते हैं उसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, तो अब आपका यहाँ पे 30 में से 30 100% सही आएगा। आइए देखते हैं अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसका गलत जवाब मत दीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।